तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लैंग्वेजेस दो टाइप की होती हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट लैंग्वेजेस तक। अब इसमें एक टॉपिक हमारा और है जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारी प्रॉब्लम होती है उसका हम लोग एल्गोरिथम लिखते हैं, फिर उसका कोड लिखते हैं। ये सब्जेक्ट है, ये बताता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल भी है या नहीं सॉल्वेबल है, सॉल्वेबल और नॉट सॉल्वेबल। अगर इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तुमने कोई मशीन डिज़ाइन कर दी, मशीन ये वो फैक्ट्री मशीन, ज़रूरी नहीं कि फैक्ट्री मशीन हो, ये कोई कोड हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, एनीथिंग। अगर इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कोई मशीन डिज़ाइन कर दी, इसका मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्वेबल है। अगर कोई मशीन नहीं डिज़ाइन हो पाई, इसका मतलब वो सॉल्वेबल नहीं है। अब जनरली ऑटोमेटा में 4 टाइप की मशीन हम लोग पढ़ेंगे। पहली होती है ट्यूरिंग मशीन, दूसरी होती है लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, तीसरी होती है पुश डाउन ऑटोमेटा, और चौथी आती है फाइनाइट ऑटोमेटा। अब ये 4 टाइप की मशीन है। अगर कोई प्रॉब्लम आई P, उसके रिगार्डिंग इन 4 में से कोई भी एक मशीन बना ली, इसका मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्वेबल है। अगर उस P के कॉरेस्पॉन्डिंग में कोई मशीन नहीं बन रही, ना ट्यूरिंग मशीन बनी, ना लीनियर बाउंडेड बना, ना पुश डाउन बना, ना फाइनाइट ऑटोमेटा बना, इसका मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्वेबल नहीं है। ट्यूरिंग मशीन जो है ये प्राचीन काल के, जैसे कहते हैं ना दादा परदादा होते फैमिली के, ये वो है। ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो ये सॉल्व नहीं कर सकता। मतलब लॉजिकल प्रॉब्लम जो अगर कंप्यूटर सॉल्व कर सकता है, इसका मतलब ट्यूरिंग मशीन सॉल्व कर सकता है। जनरली इसे कहते हैं जो पहले कंप्यूटर्स थे वो ट्यूरिंग मशीन ही थे एक तरीके के। क्योंकि ट्यूरिंग मशीन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और हम लोग ने बनाया लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। अब लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा ट्यूरिंग मशीन से कम कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसका थोड़ा सा डोमेन रेस्ट्रिक्टेड है। अगर मान लो ट्यूरिंग मशीन इतनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो लीनियर बाउंडेड इतनी सॉल्व कर पाएगा। उससे थोड़ा सा कम कॉम्प्लेक्स है PDA। अब PDA थोड़ी सी और कम सॉल्व कर पाएगा। और फाइनाइट ऑटोमेटा उससे कम कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसकी सॉल्विंग कैपेसिटी भी थोड़ी सी, डोमेन उसका रेस्ट्रिक्टेड है। मतलब जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी उतना वास्ट डोमेन, वो जितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा। मानो ट्यूरिंग मशीन 1 करोड़ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, LB 80 लाख कर पाएगा, ये 30 लाख या 10 लाख। सबसे सिंपल ये होता है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स, उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, और थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स। ट्यूरिंग मशीन बेसिकली एक माइंड की तरह काम करता है। जो हमारी लॉजिकल अप्रोच होती है, जो बेसिक अप्रोच किसी भी प्रॉब्लम को होती है, वो होती है हमारी ट्यूरिंग मशीन। इसी को रिफाइन करते करते हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा तक पढ़े हैं। जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो फाइनाइट ऑटोमेटा, उसके बाद हम लोग PDA पढ़ेंगे, एंड देन अबव टॉपिक्स। अब हम लोगों ने लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। एक हम लोगों ने लैंग्वेज देखी थी। लैंग्वेज से पहले इनपुट अल्फ़ाबेट है हमारा A और B, और लैंग्वेज है सेट ऑफ स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विथ A। अब सेट ऑफ स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ A में हमारी कौन कौन सी लैंग्वेजेस आएंगी? हमारा इनपुट अल्फ़ाबेट A B है, तो इसमें कौन कौन सी स्ट्रिंग्स आ सकती हैं? A, AA, AB, A, बहुत सारी स्ट्रिंग्स आ सकती हैं। ये हमारी कौन सी लैंग्वेज है? इनफाइनाइट लैंग्वेज है। ठीक, हमने पढ़ा था इनफाइनाइट लैंग्वेजेस और फाइनाइट लैंग्वेजेस। फाइनाइट लैंग्वेज का एग्जांपल क्या हो सकता है हमारा? कि सेट ऑफ स्ट्रिंग्स विथ लेंथ 2। तो इसमें हमारी आ जाएगी AA, AB, BA, BB। अब हमें अगर कंप्यूटर की मेमोरी में ये स्टोर करना हो, तो ये तो फाइनाइट है, आसानी से स्टोर हो जाएगा। 4 बिट की मेमोरी दो, मानो एक स्ट्रिंग 1 बिट ले रही है, 4 बिट की मेमोरी दो, 4 बिट की मेमोरी में स्टोर हो गया। लेकिन अगर हमें इस इनफाइनाइट को स्टोर करना हो, तो हम इसको कैसे स्टोर करें? क्योंकि हमें इसका साइज ही नहीं पता है कि कितनी मेमोरी लेगी। हमें जब पता ही नहीं, हम उसको स्टोर कैसे कर सकते हैं? इस इनफाइनाइट रिप्रेजेंटेशन को हम एक फाइनाइट फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे, और उस रिप्रेजेंटेशन को हम स्टोर करेंगे। अब समझते हैं इसका मतलब क्या था। हमारी लैंग्वेज है कि जो भी हमारी स्ट्रिंग है वो स्टार्ट A से होनी चाहिए। मतलब अगर उसमें पहला लेटर A है, उसके बाद कुछ भी आ जाए, वो हमारे लैंग्वेज में आएगी। अगर पहला लेटर B है, उसके बाद कुछ भी आए, हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। तो यहाँ हमारे पास मानो हम एक जगह खड़े हैं, अगर हमें A मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, हम पहुँच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। लेकिन अगर हमें पहला लेटर ही B मिल जाता है, तो हमें ये डेस्टिनेशन नहीं चाहिए। क्या कह सकते हैं कि ये इसका एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो गया है कि अगर हम A, मानो यहाँ पे खड़े हो, तुमने कहा कि पहला अल्फ़ाबेट A होना चाहिए, पहला अल्फ़ाबेट A है, इसके बाद तुम जितने A लगाओ, B लगाओ, कुछ लगाओ, हमें मतलब नहीं है। क्योंकि हमारी स्ट्रिंग क्या थी? स्टार्टिंग विथ A।
ए से स्टार्ट हो गया मतलब हमें मिल गया हमारा आंसर। इसके बाद अगर ये सिर्फ ए भी होगा तो भी एक्सेप्ट है, ए होगा तो भी एक्सेप्ट है, ए बी होगा तो भी एक्सेप्ट है, स्टार्टिंग ए है। लेकिन अगर तुमने पहला स्टार्टिंग ही बी कर दिया, उसके बाद तुम कुछ भी ले हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग ही बी से हमारी लैंग्वेज में नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इस इनफाइनाइट को हमने फाइनाइट तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया। अब जनरली हम लोग यूज़ ये टिक और क्रॉस नहीं यूज़ करते हैं, जो हमें चाहिए होती है यानी जो राइट स्टेट होती है उसको हम लोग डबल सर्कल कर देते हैं, जो हमें नहीं चाहिए होती उसको सिंगल सर्कल रहने देते हैं, और ये जहाँ से हमने शुरू किया था इस पर एक एरो बना देते हैं। ठीक, अब यहाँ से हम ए मिला तो हम अपनी फाइनल स्टेट पे पहुँचे कि हाँ हम यहाँ पे आंसर पे जा सकते हैं। हमें बी मिला तो हमें कुछ चाहिए नहीं, बी के बाद अगर इसमें ए आए या इसमें बी आए, क्या हमें वो चाहिए होगा? नहीं चाहिए होगा। हम उसका क्या करेंगे? इसी पे घुमा के वापस डाल दो। बी के बाद कुछ भी आएगा हमें एक्सेप्ट ही नहीं करना, वो हर बार गलत ही जाएगा। लेकिन अगर ए आ गया और ए के बाद कुछ भी आए हमें सब एक्सेप्ट करना है। ये जो चीज़ है इसे हम लोग कहते हैं सेल्फ लूप। सेल्फ लूप का मतलब है ये मानो ये अमीनाबाद पे खड़े हैं, ठीक, अमीनाबाद नहीं लेते, हमारी कोई स्ट्रिंग है मानो ए बी और हमारी लैंग्वेज ये है सेट ऑफ स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ ए। क्या ये उसमें एक्सेप्ट होगी? इसमें एक्सेप्ट होनी चाहिए क्योंकि ए से स्टार्ट हो रही है। इसके बाद बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। इसको इसमें डालते हैं। सबसे पहले ए मिला तो हम यहाँ आ गए, फिर हमें बी मिला, घूम के हम फिर नहीं आ गए, फिर हमें ए मिला, हम घूम के यहीं आ गए, और बी मिला, हम घूम के यहीं आ गए। जहाँ आखिरी में घूम के आए, क्या वो फाइनल स्टेट है? क्या वो एक्सेप्टेबल स्टेट है? हाँ, हमारी एक्सेप्टेबल स्टेट है, मतलब ये करेक्ट है। ऑन दी अदर हैंड एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बी ए बी बी ले लेते हैं। पहला लेटर क्या है? बी मिला, हम सी पे आ गए। बी के बाद ए मिला, हम सी पे ही हैं। बी के बाद बी मिला, हम सी पे ही हैं। बी के बाद फिर से बी मिला, हम सी पे ही हैं। क्या सी हमारी फाइनल स्टेट है? नहीं, सी तो हमें चाहिए ही नहीं था। ये समझो एक खाई है, यहाँ गए तो फिर वापस आना ही नहीं है, ये हमें चाहिए नहीं, ये हमारा रास्ता आगे का है। इसे कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, यानी आपका पहला टॉपिक जो है DFA, फाइनाइट ऑटोमेटा। जो लास्ट में मशीन थी ट्यूरिंग मशीन, LBA PDA, जो लास्ट मशीन थी फाइनाइट ऑटोमेटा, ये उसका डिटर्मिनिस्टिक वर्जन है। डिटर्मिनिस्टिक मतलब डिटरमाइंड हो, इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिसको ये अबाइड बाय करता है। इसमें क्या होता है? ये होती है हमारी इनपुट स्टेट, यानी जहाँ से आप अपना कैलकुलेशन शुरू कर रहे हो। ये जो ए और बी हैं ये होते हैं हमारे इनपुट अल्फ़ाबेट्स। इसमें जितने इनपुट अल्फ़ाबेट्स हैं उतनी लाइनें इससे बाहर जानी चाहिए। देखो, ए से ए की लाइन बाहर जा रही है, बी और ए से बी की लाइन भी बाहर जा रही है। ऐसा नहीं है कि हमने ए की लाइन को बाहर ही नहीं किया। हमें पता है कि हमें बी नहीं चाहिए, लेकिन हमें दिखाना पड़ेगा ना कि हाँ बी की लाइन जहाँ जा रही है वो गलत रास्ता है। इन शॉर्ट हम इसको ऐसे इतना नहीं बना सकते हैं, हमें ये बनाना पड़ेगा। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, दिखाना है कि हाँ भैया यहाँ से तुम खाई में गिर रहे हो, बी आ गए तो हमें तुम्हारा कोई स्कोप नहीं है वापस आने का। लेकिन अगर तुम्हारे पास ए आया है तो तुम फाइनल पहुँच जाओगे। इसको कहते हैं फाइनल स्टेट, जो कि डबल सर्कल होती है। यानी आप इस पे आपका करेक्ट आंसर अगर आप इस पे हो। ये सेल्फ लूप हमने इसलिए लगाया है क्योंकि अगर हम इसको ऐसे बनाते, मानो ए स्टेट है, हमें ए मिला तो एक्सेप्टेबल है, उसके बाद हमें ए मिला तो भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए, उसके बाद हमें ए मिला तो भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए, उस बी मिल जाए तो भी एक्सेप्टेबल है, बी मिल जाए तो भी एक्सेप्टेबल है। तो इतनी स्टेट्स बनाने का फ़ायदा ही क्या है जब हमें घूम के एक ही स्टेट पे आना है। मतलब इन शॉर्ट हम सी और डी का काम बी ही कर दे रहा है। इसका जो भी रास्ता बाहर जा रहा है इसको घुमा के वापस इसी पे ले आओ। यानी अगर ए और बी कुछ भी मिलेगा वो एक्सेप्ट ही होगा। वही काम हमने सी के साथ किया। सी क्या करता है? बार बार रिजेक्ट करता, आगे जाके कितनी स्टेट्स बनाओगे? इनफाइनाइट अकाउंटेबल थोड़ी है, हमें फाइनाइट तरीके से रिप्रेजेंट करना है, इसीलिए उसको सेल्फ लूप लगा के सी पे ही कर दिया। अब इसका एक और एग्जांपल देख सकते हैं। इनपुट अल्फ़ाबेट हमारा लेते हैं ए बी और लैंग्वेज है हमारी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विथ ए बी। अब हमें कंडीशन दे दी कि जो हमारी स्ट्रिंग है वो ए बी से शुरू होनी चाहिए। मतलब हमारी स्ट्रिंग ए या बी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये तो शुरू ही है, सिर्फ इसमें ए है, इसमें सिर्फ बी है। हमारी स्ट्रिंग जो होनी चाहिए एटलीस्ट उसकी लेंथ 2 हो, यानी हमारे पास दो हमें चीज़ें मिलेंगी कि ए बी से शुरू होनी चाहिए। मतलब मिनिमल इसकी स्ट्रिंग क्या है? ए बी। अब ए बी के आगे कुछ भी आ जाए हमें मतलब नहीं, ए बी के आगे ए लगा दो, ए बी के आगे बी लगा दो, ए बी के आगे फिर से ए बी लगा दो, ए बी के आगे फिर से ए बी लगा दिया, ए बी ए बी बी बी, कुछ भी स्टार्ट ए बी से होना चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए
तो हमें मिनिमल देखने की सबसे मिनिमल पॉसिबल लेंथ की लैंग्वेज क्या बन रही है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विथ ए बी। इसकी मिनिमल पॉसिबल लेंथ क्या होगी, ए बी। ये ए बी से स्टार्ट हो रही है मिनिमल, क्योंकि इससे छोटा ए नहीं, इससे छोटा बी नहीं, मिनिमल हमें ए बी बनाना है। ए बी को कैसे बनाओगे, एक स्टेट बनाओ ए, इससे ए ले जाओ, फिर इससे बी ले जाओ और यहाँ एक्सेप्ट करवा दो। देखो ए आया, ए के बाद बी आया तो तुम्हारा क्वेश्चन सही है, मतलब ए आया, ए के बाद बी आया तो एक्सेप्ट कर लेगा। अगर तुम्हारी स्ट्रिंग बी से शुरू है तो तुम्हें क्या करना है, उसको खाई में भेजना है। बी से शुरू है, हमें नहीं जानते। अगर ए के बाद फिर से ए आ गया तो भी तुम्हें उसको खाई में भेजना है, इसको यही खाई में भेज दो, इसी खाई में, एक ही खाई में, दूसरी खाई बनाने का क्या फ़ायदा। ठीक, अगर तुम्हारा पहला अल्फ़ाबेट यहाँ से शुरू किया तुमने, मानो ए बी ली, आए ए मिला बी पे गए, बी मिला सी पे गए, एक्सेप्ट हो गए। मानो स्ट्रिंग लेते ए मिला बी पे गए, बी पे ए मिला खाई में आ गए, ख़त्म, कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब ए बी के बाद कुछ भी आ जाए, ए बी के बाद कुछ भी आ जाए हमें मतलब नहीं, क्योंकि हमें ए बी चाहिए था स्टार्टिंग में। ए बी के बाद कुछ भी आ जाए वो एक्सेप्ट ही होगा। ए बी के बाद कुछ भी आए, ये ए कॉमा बी का मतलब या तो ए या बी, कितनी बार भी। इस लूप का मतलब क्या होता है, बार बार चलना, ए बी ए बी बी बी, एवरीथिंग, ये चीज़ हर चीज़ जनरेट कर रही है। एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी कैन बी जनरेटेड बाय दिस सेल्फ लूप। हमने कंडीशन लगाई थी कि ए के बाद बी आ गया, मतलब ए बी हमें स्टार्टिंग में मिल गया, इसके बाद तुम कितनी भी लेंथ की कुछ भी बनाओ, हमें मतलब नहीं है, हम एक्सेप्ट करेंगे उसको। लेकिन अगर तुमने स्टार्ट बी से कर दिया, उसके बाद तुम कुछ भी ले आओ, हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अगर तुमने ए के बाद ए ले आए तो भी हम कुछ नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अगर तुमने ए के बाद ए ले आए और बी लिख दिया, हम नहीं एक्सेप्ट करें। हमें क्या चाहिए, स्टार्टिंग विथ ए बी, हमें ए बी स्टार्ट चाहिए, यानी इसका फाइनल स्टेट एक ही होगी, पहले ए आए फिर बी आए तभी एक्सेप्ट होगा। अगर बी पहले आ गया तो ख़त्म, ए के बाद ए आ गया तो ख़त्म। ये होती है हमारी इनिशियल स्टेट जिससे हम लोग शुरू करते हैं। ऐसी स्टेट जिसको हम लोग खाई बोल रहे हैं बार बार, जिससे उधर जाने का कोई चांस नहीं है। अब जैसे इस स्टेट पे हो, अगर तुम्हें ए मिला है, ठीक है, ए के बाद अगर तुम्हें बी मिलेगा तुम आगे चले जाओगे, ए मिलेगा तुम हट जाओगे। ये स्टेट जो है ये तुम्हें आंसर तक भी ले जा सकती है और तुम्हें खाई में भी भेज सकती है, तो इन्हें कहते हैं मिडिल स्टेट्स या फिर नॉट फाइनल स्टेट्स। नॉट फाइनल स्टेट्स, जो डबल सर्कल होती है वो हमारी फाइनल स्टेट होती है, यानी जहां हमें आंसर मिलता है। और ऐसी स्टेट जिससे फाइनल तक का कोई रास्ता तुम्हें नहीं दिख रहा हो, उसे हम लोग कहते हैं डेड स्टेट, यानी ये तुम्हारी इन शॉर्ट खाई होती है। इनिशियल स्टेट जहां से तुमने इनपुट लेना शुरू किया, जहां से तुम अपनी कैलकुलेशन शुरू करोगे। नॉन फाइनल स्टेट वो होती है जिससे तुम कहीं भी जा सकते हो, मतलब उसका एक चांस है कि वो तुम्हें आंसर तक पहुंचा देगी। डेड स्टेट वो होती है जिसका कोई चांस नहीं, यहाँ से तुम आंसर पहुंच ही नहीं सकते किसी जन्म में। अगर तुम्हारा ए के बाद ए आ गया तो ये स्टार्टिंग विथ ए बी कभी पॉसिबल ही नहीं है। अगर तुमने बी ए लिख दिया तो ये स्टार्टिंग विथ ए बी कभी पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, तुमने सिर्फ ए लिखा है, अब इसके बाद बी ले आओ तो तुम आंसर तक पहुंच जाओगे। तुमने सिर्फ ए लिखा है, बी ले आओ, आंसर तक पहुंच जाओगे। इस स्टेट से रास्ता है, इसलिए ये डेड स्टेट नहीं है। ये भी नॉट फाइनल है, ये भी नॉट फाइनल है, लेकिन ये फाइनल तक जाने का एक रास्ता एग्जिस्ट करता है इस स्टेट से, इसलिए इसको सिर्फ नॉट फाइनल स्टेट कहते हैं और इसको डेड स्टेट कहते हैं, क्योंकि यहाँ तो गए फिर वापस आने का मतलब नहीं है। खाई का क्या मतलब होता है, वहाँ गए तो मर गए, इसीलिए इसको नाम दिया डेड स्टेट, कि यहाँ से तुम्हारा फाइनल आंसर आने का कोई मतलब नहीं है।